नमस्कार दोस्तों, टोकराज क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का सेशन है हमारा राजस्थान जिला दर्शन के अंदर डीडवाना कुचामन सिटी जिला दर्शन, जो इस प्रकार है। सबसे पहले डीडवाना कुचामन सिटी जिला दर्शन के बारे में सबसे पहले उसकी स्थापना कौन से जिले का विभाजन करके किया गया और कौन सी समिति के द्वारा किया गया और कौन से क्षेत्र के अंदर आता है, कौन से संभाग क्षेत्र के अंदर आता है, उनके प्रीवियस नंबर क्या है और फिर उसके बाद में उनके कितने उपखंड क्षेत्र हैं, कितनी तहसीलें हैं, वर्तमान में वहाँ के विधायक कौन है, जो इस क्लास के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे। सबसे पहले है डीडवाना कुचामन सिटी जिला दर्शन। डीडवाना कुचामन जिला दर्शन डीडवाना कुचामन सिटी जिला दर्शन। सबसे पहले ये कौन से जिले से अलग हुआ है? पूर्ण रूप से नागौर जिले से अलग हुआ है डीडवाना कुचामन सिटी। और नागौर जिले से, कौन से जिले से? नागौर जिले से अलग हुआ है। और किस समिति के द्वारा इसका कार्य किया गया था? राम लोभया समिति। कौन सी समिति? राम लोभया समिति के द्वारा। राम लोभया समिति के द्वारा। और स्थापना कब की गई थी डीडवाना कुचामन सिटी की? 7 अगस्त 2023 को। 7 अगस्त 2023 को डीडवाना कुचामन सिटी जिले का की स्थापना की गई थी। और कौन से संभाग क्षेत्र के अंदर आता है? कौन से संभाग क्षेत्र के अंदर आता है? ये अजमेर संभाग क्षेत्र के अंदर आता है डीडवाना कुचामन सिटी जिला। कौन से जिले के, कौन से संभाग क्षेत्र के अंदर? अजमेर संभाग क्षेत्र के अंदर। और कौन सा क्षेत्र जो ज्योग्राफी की ओर से देखें तो मारवाड़ क्षेत्र, जो पर्वतीय मृस्थलीय प्रदेश का जिला आता है, यह है डीडवाना कुचामन सिटी जिला। आकृति किसके समान है? डीडवाना कुचामन सिटी जो हिमाचल प्रदेश है उसके समान के आकृति लगती है। ये डीडवाना कुचामन सिटी की हिमाचल प्रदेश के समान, हिमाचल प्रदेश के समान। पूछा जा सकता है कि हिमाचल के भारत के कौन सी राज्य की आकृति डीडवाना कुचामन सिटी के समान है या हिमाचल के समान है? ये इसका आंसर आएगा हिमाचल प्रदेश। और प्रीवियस रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है डीडवाना कुचामन सिटी के? प्रीवियस रजिस्ट्रेशन नंबर है डीडवाना कुचामन सिटी के RJ 37। कितने हैं? RJ 37। और डीडवाना कुचामन सिटी जिला दर्शन के कौन कौन से उप नामों से जाना जाता है? कौन कौन से उप नामों से ये डीडवाना कुचामन सिटी को? शेखावटी का सिंह द्वार कहा जाता है, शेखावटी का सिंह द्वार, और मारवाड़ का तोरण द्वार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेखावटी का सिंह द्वार और मारवाड़ का तोरण द्वार। और राजस्थान की काशी व आभा नगरी के नाम से भी कौन से जिले को कहा जाता है? डीडवाना कुचामन सिटी को। और सर्वाधिक खारे पानी की जिलों वाला जिला भी कौन सा है? सर्वाधिक खारे पानी वाली जिलों का जिला कौन सा है? डीडवाना कुचामन सिटी। पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक खारे पानी वाला जिलों वाला जिला कौन सा है? तो उसका राइट आंसर होगा डीडवाना कुचामन सिटी। पहले नागौर था, अभी वर्तमान में डीडवाना कुचामन सिटी हो चुका है। और उसके बाद में डीडवाना कुचामन सिटी जिले में उपखंड क्षेत्र कौन से हैं और कितने हैं? उपखंड क्षेत्र हैं कितने हैं? 6। कितने हैं? 6। और कौन कौन से हैं? सबसे पहले डीडवाना, लाडनू, परबतसर, मकराना, नावा और कुचामन सिटी। कितने हैं? 6। सबसे पहले डीडवाना, लाडनू, परबतसर, मकराना, नावा, कुचामन सिटी। फिर उसके बाद में प्रमुख तहसीलें कौन कौन सी हैं? डीडवाना कुचामन सिटी के जिले के अंदर 8 तहसीलें। कितनी तहसीलें हैं? 8 तहसीलें। उसमें से डीडवाना, मोलासर, छोटी खाटू, लाडनू, परबतसर, मकराना, नावा और कुचामन सिटी। मोलासर और छोटी खाटू को छोड़कर ये बाकी उपखंड क्षेत्र भी है। मोलासर और छोटी खाटू को छोड़ के बाकी उपखंड क्षेत्र भी है। और उपखंड क्षेत्र कितने हैं? 6। और तहसीलें कितनी हैं? 8। फिर उसके बाद में हम पढ़ते हैं कि डीडवाना कुचामन सिटी जिले को कौन कौन से जिलों की सीमा लगती है?
और कितने जिलों की सीमा लगती है ये पूछ सकते हैं कि 5 जिलों की सीमा लगती है। कितने जिलों की? 5 जिलों की, जो नागौर, अजमेर, जयपुर ग्रामीण, सीकर और चूरू। नागौर, अजमेर, जयपुर ग्रामीण, सीकर और चूरू। फिर उसके बाद में यहाँ के वर्तमान विधायक कौन है? यहाँ के वर्तमान विधायक है महेंद्र चौधरी जी। महेंद्र चौधरी जी जो कहाँ से है? नावा से है, और ये राजस्थान विधानसभा के उप मुख्य सचेतक भी है। क्या है? उप मुख्य सचेतक। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि डीडवाना कुचामन सिटी जिले के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं उसके बारे में। ये प्रमुख स्थल के बारे में जो इस प्रकार है। डीडवाना कुचामन डिस्ट्रिक्ट जिला दर्शन के बारे में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं। प्रमुख स्थल, प्रमुख स्थल में सबसे पहले है डीडवाना। डीडवाना के बारे में पढ़ रहे हैं क्योंकि डीडवाना में राजस्थान की दूसरी बड़ी खारे पानी की झील है। डीडवाना में राजस्थान की दूसरी बड़ी खारे पानी की झील है। पहली खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांबर। कौन सी है? सांबर, जो जयपुर के अंदर है। और दूसरी पूछा जाए तो दूसरी कहाँ पे है? डीडवाना के अंदर है, जो डीडवाना कुचामन सिटी जिला के अंदर पड़ता है। दूसरी बड़ी खारी पानी की झील कहाँ, कौन सी है? डीडवाना। और डीडवाना झील का नमक खाने योग्य नहीं है क्योंकि इनके नमक में Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट की मात्रा ज्यादा होती है। इसी वजह से यहाँ का नमक खाने योग्य नहीं है। और खाने योग्य नहीं है तो इसके नमक का उपयोग चमड़ा उद्योगों में, कहाँ? चमड़ा उद्योगों में और रंगाई छपाई के काम में आता है। क्योंकि खाने योग्य नहीं है तो कहीं इसका उपयोग तो किया जाएगा, जो चमड़ा उद्योगों में किया जाता है और रंगाई छपाई के कार्यों में इनके नमक का उपयोग किया जाता है। और डीडवाना झील में जो नमक तैयार किया जाता है वो कौन सी पद्धति से तैयार किया जाता है? वो कौन सी पद्धति है? क्यार पद्धति। कौन सी पद्धति? क्यार पद्धति। और जो वाष्पीकरण करके जो नमक तैयार किया जाता है उस विधि को क्या कहा जाता है? ब्राइन विधि या ब्राइन मेथड भी कहा जाता है। और डीडवाना झील में जो नमक का उत्पादन जो स्पेशल जाति करती है वो कौन सी जाति है? ओसवाल जाति। कौन सी जाति? ओसवाल जाति। कौन सी जाति? ओसवाल जाति। डीडवाना झील के पास ही राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स की स्थापना की गई 1960 के। कब की गई थी? 1960 में। और 1964 से वो कार्यरत है और वर्तमान में इसकी 3 इकाइयां वहां पे चालू है, कार्यरत है। और राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स की स्थापना 1960 में किया गया और 1964 में ये 1964 से कार्यरत है। वर्तमान में 3 इकाइयां कार्यरत है। डीडवाना पहले जोधपुर रियासत के अंदर आता था। डीडवाना मारवाड़, शेखावटी और बीकानेर का क्या कहा जाता है? संगम स्थल भी कहा जाता है। मारवाड़, शेखावटी और बीकानेर का संगम स्थल कहा जाता है। डीडवाना के पास ही डाबरा कांड जो कब हुआ था? डाबरा कांड 13 मार्च 1947 डाबरा कांड हुआ था डीडवाना के अंदर ही, डीडवाना तहसील के अंदर। और मारवाड़ किसान आंदोलन के समय 3 प्रमुख नेता शहीद हुए थे। वो कौन कौन थे? पन्नालाल, दूसरा मोतीराम, तीसरा और रुगा राम। कौन कौन थे? पन्नालाल, मोतीराम और थर्ड थे रुगाराम जी, जो मारवाड़ किसान आंदोलन के समय शहीद हुए थे। यहाँ मारवाड़ के सामंत ने अंधाधुंध लाठियां बरसाई गई थी और उस समय मारवाड़ के सामंत ने अंधाधुंध लाठियां चलाई। तो उस समय पन्नालाल, मोतीराम और रुगाराम जी शहीद हुए थे 13 मार्च 1947 डाबरा कांड के अंदर। डाबरा कांड में कब हुआ था? डाबरा कांड पूछा जाता है कि डाबरा कांड डायरेक्ट डेट पूछी जाती है 13 मार्च 1947 को। फिर उसी के बाद में हम
डीडवाना कुचामन सिटी का प्रमुख स्थल है नावा। कौन सा? नावा। नावा में ही क्या है? नमक मंडी है। क्या है? नमक मंडी। और नमक का ही प्रशिक्षण प्रयोगशाला भी पूछे तो कहाँ है? नावा के अंदर। और हाई स्पीड ट्रेनों के लिए, हाई स्पीड ट्रेनों के लिए विश्व का पहला, हाई स्पीड ट्रेनों के लिए विश्व का पहला डेडिकेटेड फास्ट ट्रैक का निर्माण भी कहाँ किया गया था? डेडिकेटेड फास्ट ट्रैक का निर्माण भी कहाँ किया गया था? नावा के अंदर। नावा कहाँ पड़ता है? डीडवाना, वर्तमान में डीडवाना कुचामन जिले के अंदर। फिर उसके बाद में तीसरा प्रमुख स्थल है कुचामन दुर्ग। कौन सा दुर्ग? कुचामन दुर्ग। और कुचामन दुर्ग को क्या कहा जाता है? कुचामन दुर्ग को कहा जाता है कि जागीरी दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जागीरी दुर्गों का सिरमौर। कि ऐसा कहा जाता है कि ऐसा किला, जागीरी दुर्गों का सिरमौर इस वजह से कहा जाता है कि ऐसा किला जाय रानी के पास तो हो। कैसा किला? जागीरी दुर्गों का सिरमौर इस वजह से कहा जाता है कुचामन दुर्ग को कि ऐसा किला जाय रानी के पास तो हो, परंतु महारानी जाय के पास नहीं हो। महारानी जाय के पास नहीं हो। और कुचामन दुर्ग की आकृति किसके समान है? चील के घोंसले के समान। किसके समान? चील के घोंसले के समान किसकी आकृति है? कुचामन दुर्ग की। और कुचामन दुर्ग का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया? मेड़त्या शासक। कौन से शासक? मेड़त्या शासक जालिम सिंह ने। किसके द्वारा? मेड़त्या शासक थे जो मेड़त्या शासक जालिम सिंह ने के द्वारा किया गया था। किसका निर्माण? कुचामन दुर्ग का निर्माण किसने किया? मेड़त्या शासक जालिम सिंह ने किया था। और उसके बाद में डीडवाना कुचामन में ही निरंजनी संप्रदाय है। कौन सा संप्रदाय? निरंजनी संप्रदाय। और इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे संत हरिदास जी। कौन थे? संत हरिदास जी, जो बचपन से क्या थे? डाकू थे। बचपन से डाकू थे। और इन्हीं को ही क्या कहा जाता है? राजस्थान में कलयुग का वाल्मीकि। कलयुग के वाल्मीकि किसको कहा जाता है? राजस्थान में कलयुग के वाल्मीकि किसको कहा जाता है? संत हरिदास जी को। और इन्होंने जो संप्रदाय चलाया था वो निरंजनी संप्रदाय था। इन्होंने जो संप्रदाय चलाया था वो निरंजनी संप्रदाय था। और बाबा संत हरिदास जी बचपन से डाकू थे। और राजस्थान के कलयुगी वाल्मीकि भी संत हरिदास जी को कहा जाता है। और संत हरिदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? डीडवाना के अंदर। कहाँ? डीडवाना तहसील। और गांव पूछा जाए तो कहाँ से है? कापड़ोद। कौन सा गांव? कापड़ोद। कौन सा गांव? कापड़ोद। और कुचामन में कुचामन खारे पानी की झील भी है। कुचामन खारे पानी की झील है। फिर उसके बाद में कुचामन में उनकी वहां की कुचामन की ख्याल पूछे तो कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक डायरेक्ट एग्जाम में पूछते हैं कि कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? तो प्रवर्तक पूछे तो लच्छी राम जी। कौन? लच्छी राम जी। और कुचामनी ख्याल के कलाकार पूछे, कुचामनी ख्याल के कलाकार पूछे तो उगम राज। कौन? उगम राज। फिर उसके बाद में डीडवाना कुचामन सिटी जिला दर्शन के अंदर चौथा प्रमुख स्थल आता है लाडनू। प्रमुख स्थल है लाडनू को जैनों का तीर्थ स्थल भी माना जाता है। जैनों का क्या माना जाता है? तीर्थ स्थल। और आचार्य तुलसी जी कहाँ के थे? लाडनू के थे। आचार्य तुलसी जी लाडनू के थे। और आचार्य तुलसी जी ने ही अणुव्रत आंदोलन की शुरुआत की थी। अणुव्रत आंदोलन की शुरुआत की कहां से की थी? सरदार साहेब चूरू से। कहां से की? सरदार साहेब चूरू से। और आचार्य तुलसी जी 13 पंथ संप्रदाय के 9वें आचार्य थे। 13 पंथ संप्रदाय के 9वें आचार्य थे। 13 पंथ संप्रदाय के 9वें आचार्य थे। और लाडनू में ही जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जो वर्तमान में डिम्ड विश्वविद्यालय की
जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना, जो वर्तमान में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। और इसी प्रकार डीडवाना कुचामन सिटी जिला दर्शन का 5वां प्रमुख स्थल है केवाई माता का मंदिर। कौन सा मंदिर? केवाई माता का मंदिर। और केवाई माता का मंदिर किन्सरियों की कुल देवी केवाई माता को किनकी कुल देवी है? किन्सरियों की कुल देवी है। केवाई माता को किन्सरियों की कुल देवी माना जाता है। ये डीडवाना झील के किनारे है, डीडवाना झील के किनारे है। और दैया क्षेत्रीय राजवंश की कुल देवी भी मानी जाती है। दैया राजवंश की कुल देवी भी माना जाता है। निर्माण किसके द्वारा किया गया? दुर्बल राज चचदेव के द्वारा। दुर्बल राज के सामंत थे चचदेव के द्वारा निर्माण किया गया था केवाई माता का मंदिर। केवाई माता का मंदिर सिटी के जिला दर्शन में है। अभी प्रमुख स्थान है पर्वतसर। कौन सा? पर्वतसर में वीर तेजाजी पशु मेला लगता है। कौन सा मेला? वीर तेजाजी पशु मेला। ये डीडवाना कुचामन डिस्ट्रिक्ट में, पहले नागौर में होता था, अभी वीर तेजाजी पशु मेला डीडवाना कुचामन जिले के अंदर बनेगा। और पर्वतसर के अंदर वीर तेजाजी पशु मेला राजस्थान में आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला बता है। आय की दृष्टि से कौन सा मेला सबसे बड़ा मेला है? वीर तेजाजी पशु मेला, जो डीडवाना कुचामन जिले के अंदर पड़ता है। कब पड़ता है? भाद्रपद के अंदर, भाद्रपद मास में। फिर उसके बाद में गिगोली का युद्ध कहाँ हुआ था? गिगोली का युद्ध पर्वतसर के अंदर 1807 के अंदर पर्वतसर के अंदर हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ये जयपुर रियासत के जगत सिंह जी और जोधपुर रियासत के मान सिंह राठौड़ के बीच में काम हुआ था पर्वतसर के अंदर। और कब हुआ? 1807 युद्ध होने का कारण क्या था? मेवाड़ राजवंश की राजकुमारी थी कृष्णा कुमारी, भीम सिंह जी की सुपुत्री थी राजकुमारी जी। जो भीम सिंह जी, उनका विवाह जोधपुर रियासत के मान सिंह राठौड़ के साथ, मान सिंह राठौड़ जोधपुर रियासत के राजा थे। और उनका विवाह जोधपुर रियासत के भीम सिंह जी के साथ करना था। और अचानक ही भीम सिंह जी की विवाह से पहले ही मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद में कहते हैं कि जयपुर के शासक जगत सिंह जी और मान सिंह राठौड़ के जी भी कहते हैं कि विवाह कृष्णा कुमारी जी से, मेवाड़ राजवंश की राजकुमारी कृष्णा कुमारी का विवाह जगत सिंह जी कहते हैं हम करेंगे, और मान सिंह जी राठौड़ कहते हैं कि हम करेंगे। और भीम सिंह जी ने कहा कि कृष्णा कुमारी जी का विवाह भीम सिंह जी के साथ करना था, पर उनकी शादी से पहले ही मौत हो जाती है। और इसी की वजह से कृष्णा कुमारी के कारण ही जयपुर रियासत के जगत सिंह जी और मान सिंह जी राठौड़ जोधपुर के शासक के बीच में पर्वतसर में 1808 के अंदर युद्ध होता है। और उस युद्ध का परिणाम का सॉल्यूशन नहीं निकलने के कारण टोंक के अमीर पिंडारी ने भीम सिंह जी को कहा कि कृष्णा कुमारी को जहर दे दीजिए। तो भीम सिंह जी ने कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया था। किनके कहने पे? अमीर पिंडारी कहाँ के थे? शासक थे टोंक के। फिर उसके बाद में पर्वतसर के अंदर ही पढ़ते हैं अपन बड़गांव क्यों प्रसिद्ध है? बड़गांव प्रसिद्ध है चमड़ी की जूतियों के लिए। बड़गांव क्यों प्रसिद्ध है? चमड़ी की जूतियों के लिए। उसके बाद में ये बड़गांव कहाँ पड़ता है? बड़गांव पड़ता है पर्वतसर के अंदर। और पर्वतसर कहाँ पड़ता है? डीडवाना कुचामन डिस्ट्रिक्ट के अंदर। वरुण गांव, फिर उसके बाद में पढ़ते हैं वरुण गांव बकरियों के लिए फेमस है। बड़गांव किसके लिए? चमड़े की जूतियों के लिए। वरुण गांव बकरियों की
बकरियों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी बकरियां? पर्वतश्री बकरियों के लिए, पर्वतश्री बकरियों के लिए प्रसिद्ध है वरुण गांव। और बाजावास बकरों के लिए प्रसिद्ध है। बकरियों के लिए कौन सा गांव प्रसिद्ध है? वरुण गांव। और बाजावास बकरों के लिए प्रसिद्ध है। कुराड़ा सभ्यता भी कहाँ पड़ती है? पर्वतसर के अंदर। कुराड़ा सभ्यता पर्वतसर के अंदर पड़ती है। और कुराड़ा सभ्यता ये एक ताम्रयुगीन सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? ताम्रयुगीन सभ्यता है। और यहाँ से क्या मिला था? पर्णयुक्त ताम्रपात्र 1934 के अंदर। और कुराड़ा सभ्यता को स्वतंत्रता से पहले की सभ्यता भी कहा जाता है। कुराड़ा सभ्यता को स्वतंत्रता से पहले की सभ्यता भी कहा जाता है। उसके बाद में बरान का कुआं भी कहाँ है? पर्वतसर के अंदर ये है। एक भूमि की सतह से 107 फीट गहरा है। भूमि की सतह से कितने फीट? 107 फीट गहरा है। और यहाँ भूमिगत आवास बने हुए हैं। और वहां पे ही विजय सिंह पथिक ने किसान आंदोलन के समय रुके थे। कौन? विजय सिंह पथिक कहाँ रुके थे? बरान का कुआं जो पर्वतसर के अंदर है, वहां भूमिगत आवास बने हुए 107 फीट गहरे। वहां पे विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन के समय रुके हुए थे। मेड़ा नदी जो डीडवाना कुचामन जिले की प्रमुख नदी है। और मेड़ा नदी पर ही लूणावा जैन तीर्थ है जो मेड़ा नदी के किनारे पे ही बसा हुआ है। फिर उसके बाद में लक्ष्मी नारायण झूला मेला कहाँ बढ़ता है? लक्ष्मी नारायण झूला मेला मालसर के अंदर नहीं, मोलासर के अंदर। मकराना सफेद संगमरमर के खनन के लिए प्रसिद्ध है। मकराना क्यों फेमस है? मकराना है सफेद संगमरमर खनन के लिए प्रसिद्ध है मकराना। फिर उसके बाद में प्रमुख गांव डीडवाना कुचामन डिस्ट्रिक्ट के प्रमुख गांव है हरनावा गांव क्यों प्रसिद्ध है? हरनावा गांव प्रसिद्ध है संत राणाबाई की वजह से। और संत राणाबाई को राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। कौन सी मीरा? दूसरी मीरा। और राणाबाई के गुरुजी का नाम क्या था? चतुरदास जी। संत राणाबाई की गुरुजी का नाम था चतुरदास जी। और हरना गांव का पड़ता है पर्वतसर के अंदर, पर्वतसर डीडवाना कुचामन के अंदर। फिर उसके बाद में कालवा गांव भी पर्वतसर मकराना कालवा गांव का पड़ता है। कालवा गांव पड़ता है मकराना के अंदर। और कालवा गांव प्रसिद्ध है कर्माबाई का जन्म स्थान है। किनका है? कर्माबाई का जन्म स्थान। कर्माबाई को शेखावटी की मीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेखावटी की मीरा। और कर्माबाई से संबंधित कहावत है। कहते हैं कि कर्माबाई के पिताजी जब गांव से कहीं किसी काम से बाहर गए थे तो उनके रोज कृष्ण भगवान की मूर्ति को उनके पिताजी भोजन का भोग लगाते थे। एक दिन वो जिम्मेदारी कर्माबाई को सौंप के गए। फिर उसके बाद में कर्माबाई के पिताजी नहीं आए तो खुद खिचड़ा बना के कृष्ण भगवान की मूर्ति को भोजन लगाती है। और कहती है कि बापू मारो गाँव गयो है ना जाने कद आवेला उनरे भरोसे बैठो रियो तो भूखो ही रे जावेला आज जिमाऊ खीर राबड़ी जिमो मारा श्याम दनी जिमावे बेटी जाटकी थाली भर कर लाई खींचड़ो ऊपर घी की बाट की जिमो मारा श्याम दनी जिमावे बेटी जाटकी। ये कहावत कर्माबाई से संबंधित है। और फिर उसके बाद में मीराबाई। कर्माबाई को शेखावटी की मीरा कहा जाता है। कर्माबाई को क्या कहा जाता है? शेखावटी की मीरा। और बालाबाई इसी प्रकार बालाबाई को ढूंढाड़ की मीरा कहा जाता है। सम्मानबाई को मत्स्य की मीरा कहा जाता है। और गौरीबाई को
वागड़ की मीरा कहा जाता है। वागड़ की मीरा किसको कहा जाता है? गौरीबाई को, सम्मानबाई को मत्स्य की मीरा, बालाबाई को ढूंढार की मीरा और कामाबाई को शेखावती की मीरा और राणाबाई को राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। फिर प्रमुख गांव और है बिरसास गांव, जो बालमुकुंद बिरसा गांव, ये कहाँ पड़ता है? बिरसा गांव पड़ता है डीडवाना के अंदर। बालमुकुंद बिरसा जोधपुर के प्रमुख क्रांतिकारी थे और इन्होंने भूख हड़ताल करने के कारण जेल में ही इनकी मौत हो जाती है और इनको बालमुकुंद बिरसा को राजस्थान का जिनित कहा जाता है। 1947 के अंदर शहीद हो जाते हैं, भूख के कारण जेल में ही हड़ताल करते वक्त उनकी मौत हो जाती है। राजस्थान का जिनित किनको कहा जाता है? बालमुकुंद बिरसा को। और बरसास गांव कहाँ है? डीडवाना के अंदर। तो थैंक यू दोस्तों, टोकराज क्लासेस पर इसी प्रकार विश्वास बनाए रखिए और इसी प्रकार एक एक करके हम राजस्थान जिला दर्शन पूरा कंप्लीट करेंगे और इसी प्रकार विश्वास बनाए रखिए टोकराज क्लासेस पर। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।